गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भूमि उपयोग। किसी भी राज्य के आर्थिक विकास पर भूमि की मात्रा व किस्म का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मिट्टी की किस्म, जलवायु व वर्षा से फसलों की किस्में निर्धारित होती हैं। वर्ष 2017-18 की सूचना के अनुसार राज्य की कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 3.42 करोड़ हेक्टेयर था, जो राज्य का कुल भूमि उपयोग निम्नांकित है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके संदर्भ में कुछ समझाना चाहती हूँ कि भूमि उपयोग से तात्पर्य है कि हमारी जो कुल भूमि है उसका आर्थिक विकास के आधार पर किस किस रूप से उसको उपयोग में लिया जा रहा है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। उसको निर्धारित करने के लिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जैसे मिट्टी की किस्म अगर अच्छी है तो वहाँ पर कृषिगत क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। जलवायु अच्छी है कृषिगत फसलों के लिए, तो ऐसी स्थिति में कृषि ज़्यादा मात्रा में होगी। एक मान लीजिए ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विषम जलवायु है, तो वहाँ पे फसलों के स्थान पे चारे और चरागाह के लिए स्थान ज़्यादा होंगे। तो ये भूमि उपयोग वहाँ की जो जलवायु की किस्म है उस पर, मिट्टी की किस्म के कारण उस पर प्रभाव पड़ता है। तो हम राजस्थान के भूमि उपयोग को समझेंगे कि ये 2017-18 के आंकड़े हैं, जिसमें अगर हम कुल हमारा जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, यदि उसको हम कुल को अगर हम 100% माने, तो उस 100% का किस किस क्षेत्र के अंतर्गत कैसे कैसा उसका इस्तेमाल है, कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत वो है, वो हमें समझना होगा। सबसे पहले अगर हम देखें वन क्षेत्र, तो वन क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत है 8.03। एक प्रश्न और आता है आप लोगों के लिए कि लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र होना चाहिए। अगर एक स्वस्थ वातावरण जहाँ हो तो वो लगभग 33% के करीब होना चाहिए। तो हमारे यहाँ कितना है 8.03, जो काफ़ी कम है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा अकृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के अंतर्गत जो प्रयुक्त भूमि है वो है 5.68। तीसरी है बंजर व अकृषित क्षेत्रफल। कुछ ऐसी भूमि है जो बंजर के अंतर्गत भी है और उसमें कृषि भी नहीं हो रही है, तो वो 6.99 के अंतर्गत है। फिर है स्थायी चरागाह भूमि, जिसमें कि स्थायी रूप से चरागाह विकसित किए हो रखे हैं, प्राकृतिक या मानवकृत किसी भी रूप में अगर हम माने, तो वो है 4.88 के करीब। वृक्ष व उपवन के अंतर्गत 0.06। और कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कृषि के योग्य तो वो है लेकिन उसमें कृषि नहीं की जा रही है और वो बंजर भूमि के अंतर्गत परिवर्तित हो गई है, या कि उसमें उत्पादन नहीं लिया जा रहा है अभी, तो वो है 11.37%। तो ये है। फिर अन्य पड़ती भूमि जो है 5.73, चालू पड़ती भूमि 4.66, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वो है 52.60, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत तात्पर्य है हमारा कि कुल क्षेत्रफल का मान लीजिए 100% में से रबी की फसल के अंतर्गत 10% मान लीजिए कोई एक क्षेत्र में बोया, 20% मान लीजिए खरीफ की फसल में बोया और 10% जायद की फसल में बोया। तो यानी एक तरीके से 100 में से 40% हमारा वो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के रूप में माना जाएगा। फिर हम देखते हैं कि भूमि की गुणवत्ता पर प्रदेश का विकास निर्भर है, क्योंकि भूमि कृषि का आधार है और इस कृषि प्रधान राज्य का आर्थिक परिदृश्य निर्धारक है। इसको हम इस रूप में समझें कि किसी भी प्रदेश का विकास किस पर निर्भर करेगा कि उस क्षेत्रफल की, जो भी क्षेत्र है उसकी भूमि की गुणवत्ता, यानी मिट्टी के अंतर्गत कितना उपजाऊपन है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। और यही हमारे कृषि प्रधान कोई भी क्षेत्र होगा, उससे अगर भूमि का उपजाऊपन है उस क्षेत्र के अंतर्गत, तो उसका आर्थिक परिदृश्य यानी उसका रूप या हम कहें एक तरीके से कि वो वहाँ पे लहलाते हुए खेत नज़र आएंगे, वहाँ का आर्थिक स्तर जो है वो आपको ऊंचा नज़र आएगा। जैसे अगर हम बात करें हमारा जो गंगानगर
गंगानगर वाला जो हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो आर्थिक रूप से हमारा एक ऐसा विकसित क्षेत्र है जहाँ की भूमि की गुणवत्ता काफ़ी उच्च है और साथ के साथ वहाँ पे वे अन्य जो साधन हैं वो विकसित किए गए हैं, जैसे कि वहाँ पे आसानी से इंदिरा गांधी नहर का पानी किसानों को उपलब्ध है और वे उन्नत किस्मों का हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स को यूज़ करके वहाँ पे अधिकतम उत्पादन ले रहे हैं। तो वहाँ का आर्थिक परिदृश्य जो है वो काफ़ी विकसित है। उसी को आगे समझते हुए हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं कि जो कि आर्थिक परिदृश्य के निर्धारक के रूप में माने जाएंगे। तो पहला है वन क्षेत्र। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार जो वन क्षेत्र है वो 27.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वन है, जो राज्य के कुल वन भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.03% है। तो यानी अगर आंकड़ों के अनुसार देखें तो 27.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है जिस पर कृषि की जा रही है, लेकिन वो राज्य के कुल प्रतिशत का लगभग 8.03% है, जो कि काफ़ी कम है वन क्षेत्र के अंतर्गत। राज्य में दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भागों में वन अधिक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के वन क्षेत्र वाले कौन से हिस्से हैं, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी जो हिस्से हैं वहाँ पर वन क्षेत्र है वो अधिक पाया जाता है। फिर है व्यर्थ भूमि। इसे कृषि योग्य व्यर्थ प्लस बंजर व अकृषित भू क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। यानी व्यर्थ भूमि के अंतर्गत हम कृषि योग्य व्यर्थ से मतलब है कि कृषि के योग्य तो है लेकिन व्यर्थ में पड़ी है, खाली पड़ी है, वो शामिल होगी इसके अंतर्गत। फिर बंजर भूमि इसमें शामिल होगी और अकृषित भू क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसमें कि कृषि नहीं की जा रही है अभी, तो वो हमारा इसके अंतर्गत आएगा। तो वर्ष 2017-18 के अंतर्गत राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.99% बंजर व अकृषित क्षेत्र के अंतर्गत था और यही कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत 11.37 रहा है। राज्य में व्यर्थ भूमि की मात्रा देश की कुल व्यर्थ भूमि का 20% है। इसमें घटिया वन, अकृष्ट भूमि, चराई चरागाह भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, सड़कें, नहरें, उनके किनारे पड़े भूमि के टुकड़े के रूप में पाई जाती है। व्यर्थ भूमि का प्रतिशत जो है जैसलमेर में सर्वाधिक पाया जाता है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर में गड्ढों वाले क्षेत्र विद्यमान है। इस भूमि पर आकाशीय बीजारोपण द्वारा यानी प्लेन के माध्यम से जो घास के बीज हैं उनको वर्षा काल में छिड़क दिया जाता है, तो वहाँ पे उसके पश्चात चरागाह विकसित हो जाते हैं। फिर है अन्य परती भूमि, जो 1 से 5 वर्ष तक बिना बोए छोड़ दी जाती है, जिसमें किसान के द्वारा या किसी व्यक्तिगत स्तर पर या सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं उगाया गया है 5 या 5 साल से अधिक, तो वो परती भूमि के अंतर्गत आती है। 2017-18 में भूमि उपयोग में राज्य का लगभग 5.73% भूभाग जो है वो परती भूमि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है शुद्ध कृषित क्षेत्रफल। यह एक फसल के आधार पर जोता बोया गया क्षेत्र है। राज्य का कुल बोया गया क्षेत्रफल 52.60% है। शुद्ध कृषित क्षेत्रफल मैंने आपको इससे पहले भी आपको समझाया है कि मान लीजिए एक जो हमारा कुल क्षेत्रफल है उसके ऊपर साल में अगर 3 फसलें ली जाती हैं, चाहे वो रबी की फसल के दौरान ली जाए, चाहे वो खरीफ की फसल के दौरान या जायद की फसल के दौरान, उनका कुल टोटल जो अनुपात है उस आधार पर निकाला जाता है वो कुल उसमें से, तो वो हमारा शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है वो निकल के आता है, वो 52.60 के करीब है। और ये मैं समझती हूँ आपको राजस्थान के भूमि उपयोग के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद।